बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टॉक यशवीन जमाल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महा इकबाल। नाज़रीन, रिलीफ देने पर तकलीफ, बिजली के यूनिट पर 14 रुपए रिलीफ देने से शुरू होने वाली चपकलिश पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत इस वक्त मैदान में आ चुकी है और अपनी जमात के रहनुमाओं को पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी पर तनकीद करने से मना कर दिया है। वज़ीर आज़म साहब का कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए पंजाब हुकूमत की तारीफ करते हुए कहना था कि दीगर सूबों को इस मामले पर सियासत करने की बजाय वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इस इकदाम को तकलीद करते हुए अपने वसाइल अवाम के लिए सर्व करने चाहिए। जहां एक जानिब वज़ीर आज़म समेत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत ट्रबल शूटिंग के लिए सरगर्दा है, वहीं पर छोटे मोटे बयानात आने का सिलसिला अभी भी जारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब है आज़मा बुखारी, उन्होंने आज फिर सिंध हुकूमत को छेड़ दिया। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से अपना घर अपनी छत जैसे स्कीम के लॉन्च पर वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी ने सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को आड़े हाथों लिया। आज़मा बुखारी का अपने बयान में कहना है कि मरियम नवाज की कारकर्दगी दो सूबाई हुकूमतों के आसाब पर बुरी तरह सवार है। सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा, गुज़श्ता 3 साल से एक हुकूमत 21 लाख घरों की तामीर के लिए सिर्फ ऐलानात कर रही है, जबकि उनकी 16 साल हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है उसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि अब तक कराची का कचरा साफ नहीं कर सके। बिजली पर रिलीफ देने से शुरू होने वाली चपकलिश और एक दूसरे की हुकूमतों की परफॉर्मेंस के भेद खोलने के बयानात पर तफसीलन आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करवाऊं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होंगे अली राशिद साहब, मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन करेंगे निहाल हाशमी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होंगे नदीम कुरैशी साहब। अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज मैं करूंगी निहाल हाशमी साहब आपसे। निहाल हाशमी साहब, बानी पीटीआई की तरफ से जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ट्रायल पर यह मुतालबा सामने आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि फैज़ हमीद का जो ट्रायल है वो होना तो मिलिट्री ही चाहिए, लेकिन मीडिया को रसाई दी जानी चाहिए। अगर हम नून लीग के स्टांस की बात करें तो नून लीग की तरफ से यही कहा जा रहा है कि सानह 9 मई में फैज़ हमीद किसी तरीके से इन्वॉल्व थे, और अगर ओवरऑल बात करें तो उनकी तरफ से ही कहा जा रहा है नून लीग की तरफ से कि जो फैज़ हमीद है वो पीटीआई को किसी तरीके से फैज़ याब करते आ रहे हैं। तो अगर आप इस तजवीज़ को मान भी लेते हैं, बानी पीटीआई के मुतालबे को मान भी लेते हैं, तो ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, सूरत हाल मजीद क्लियर हो जाएगी। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ये समझता हूँ कि ये एक तारीख का हिस्सा है और ट्रांसपेरेंसी के लिए मीडिया को हर जगह रसाई होनी चाहिए, कहीं पर भी हो, ताकि ट्रांसपेरेंसी हो सके। हम सिर्फ किसी का ट्रायल नहीं कर रहे हैं, माशरा देख भी रहा है और एज ए कौम हम एक नेशन बिल्डिंग भी कर रहे हैं। हम तारीख के औराक में एक नया बाब भी खोल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब मुख्तलिफ किस्म की बातें करते रहते हैं, आज कुछ कह रहे हैं, कल कुछ कह रहे हैं। ये हमारा मौक़िफ़ या मोटिव नहीं है। जो फैक्ट्स है वो अपनी जगह मुसल्लम है, फैक्ट्स को कोई हटा नहीं सकता है। ये बिल्कुल सही बात है जो आप और हम सब जानते हैं कि फैज़ हमीद साहब और इमरान खान साहब के दरमियान एक नेक्सस रहा है और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और अब वो नेक्सस, वो राब्ता, वो रिश्ता वो बेहतर जानते हैं कि किस तरह से कैसा रहा है, मगर उस रिश्ते की वजह से पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के इदारों को नुकसान उठाना पड़ा, पाकिस्तान की मईशत को, माशरत को और सियासत को और इदारों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। रिश्ता कोई भी अपना कैसा किसी के साथ रखे, इसमें किसी की पाबंदी नहीं, मगर उसके वजह से अगर किसी रियासत को नुकसान हो, हुकूमत को नुकसान हो, चलो हुकूमत तक तो आप बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर रियासत को अगर नुकसान हो तो दुनिया में कोई भी माशरा और कोई भी रियासत इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है। नदीम कुरैशी साहब, हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है बानी पीटीआई के मुतालबे पर कि बानी पीटीआई फैज़ हमीद के मामले पर बात करके, उनके ट्रायल के मुतालिक बात करके ना सिर्फ फ़ौज के अंदरूनी मामलात पर मुदाखलत कर रही है बल्कि असरअंदाज होने की भी कोशिश कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, बानी पीटीआई इमरान खान साहब की जो पहली स्टेटमेंट थी फैज़ हमीद साहब की तहवील में लिए जाने के बाद, उसमें उन्होंने बड़े वाज़े कहा था कि पाकिस्तानी फौज का जो इंटरनल एहतसाब का मामला है वो उनका राइट है कि वो अपने किसी भी इतने बड़े रैंक के ऑफिसर को अगर उन्होंने तहवील में लिया है तो यकीनन उनके पास उसके सबूत होंगे। और जाहिर है इस इदारे का
जो बड़ा मोतबर इदारा है, हम सबके लिए काबिल इज्जत और काबिल एहतराम है। अपना एक मैकेनिज्म है खुद एहतसाबी का। माजी में भी अफसरान के हवाले से बहुत सारे फैसले होते रहे। कुछ जिन लोगों पर कोई जुर्म साबित हुआ उनको सजाएं भी हुई, जॉब से टर्मिनेशन भी हुई। तो मैं नहीं समझता आज की स्टेटमेंट को जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि इमरान खान साहब ने ये बात की है, तो मेरे लिए मुनासिब नहीं है इस पे कोई राय नहीं करना। मैं नहीं समझता, चूंकि एक शख्स पाबंद सलासल है, एक शख्स पाबंद सलासल है और एक्सेस नहीं है इन्फॉर्मेशन की हम तक प्रॉपर। जो इन्फॉर्मेशन मुझ तक थी, हमें तो खुद ये हुक्म था कि हमने इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं करनी। और ये चूंकि एक इदारे का, बड़े ही अहम इदारे का, सिक्योरिटी इदारे का इंटरनल मैटर है, वो बेहतर समझते हैं कि उन्होंने कैसे इसको डील करना है। तो आज अभी स्टेटमेंट अभी मैं मीडिया पे देख रहा हूँ तो मुझे हैरानी भी है इसकी। ठीक है, अली राशिद साहब आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि बानी पीटीआई की तरफ से जो ये तजवीज़ सामने आई है, वो ये कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट में उनका जो फैज़ हमीद का ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में ही होना चाहिए, लेकिन मीडिया को भी रसाई दी जानी चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बानी पीटीआई क्या कहते हैं या क्या नहीं कहते, इसका तो मैं उस पर कोई अपना एनालिसिस नहीं दे सकता, इसलिए कि कुछ कंफर्म नहीं होता कि उनकी तरफ से क्या है। कंफर्म हो भी जाए तो वो बानी पीटीआई पहले कुछ कहते हैं, फिर अगले दिन कुछ और कहने लगते हैं, वेरीफाइड चीज़ें भी जो हैं। मगर बिल्कुल एहतसाब सबका होना चाहिए जनरल फैज़ का। अगर उनको देखें, ये भी हम याद रखें कि ये स्टोरी कहाँ से हुई। टॉप सिटी के जो मालिक हैं उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी कि जनरल फैज़ ने उनके साथ नाजायज़ कुछ किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया और आर्मी को कहा कि इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें। तो जब चीज़ें इन्होंने इन्वेस्टिगेट की तो मज़ीद चीज़ें भी निकलीं और उसकी बेसिस पे इनको गिरफ़्तार किया गया है। तो बिल्कुल इनका जो एक आइनी और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है उसके तहत इनका ट्रायल भी होना चाहिए, और जो भी इन्वेस्टिगेटिव फाइंडिंग्स आई एम श्योर अगर एस्टैब्लिशमेंट और इदारे ने उनको लिया है, अरेस्ट किया है, तो उसके काफ़ी उनके पास सबूत और एविडेंसेस भी होंगे। और अगर मैं आपको वो टाइम फ्रेम भी बताऊं, जब सुप्रीम कोर्ट का ये मामला स्टार्ट हुआ और ये गिरफ़्तारी अमल में आई, तो उसमें बीच में काफ़ी टाइम आया, तो मीनिंग दैट द आर्मी टुक इट्स टाइम टू इन्वेस्टिगेट दिस बिफोर गोइंग अहेड एंड अरेस्टिंग हिम। तो ये सब चीज़ें हैं। अब मीडिया को वहाँ एक्सेस दिया जाए नहीं दिया जाए, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट कि वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट बिल्कुल इन्फॉर्मेशन के अगर एक्सेस नहीं भी दें तो एटलीस्ट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द केस शुड बी पब्लिक नॉलेज एंड वी शुड फाइंड आउट। बिकॉज जो भी अगर जनरल फैज़ ने किया वो पाकिस्तान की आवाम के साथ किया, पाकिस्तान के साथ किया। और बानी पीटीआई तो खुलेआम गिरफ्तारी से पहले भी बयानात अपने देते थे। ही हैड कैटेगोरिकली सेड कि जी जनरल फैज़ को तो मैं इसलिए रखना चाह रहा था कि इसलिए मुझे पता था नो कॉन्फिडेंस वोट आ रहा है और मैं तो उसको अपने ब्लॉक करने के लिए जनरल फैज़ अगर ISI के हेड रहते तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू यूज़ हिम। ये भी कहा कि जब भी मुझे बिल पास करवाने होते थे तो आई यूज्ड टू यूज़ हिम। जी, आपका स्टांस आ गया। अली राशिद साहब, हम देख रहे हैं कि पंजाब हुकूमत की तरफ से बिजली के मामले पर रिलीफ दिया गया है, तो सूबों में चपकलिश भी सामने आ रही है। वज़ीर इत्तलात है पंजाब की आज़मा बुखारी की तरफ से कहा गया जो मरियम नवाज़ हैं वो दोनों सूबों के असाब पर बुरी तरह से सवार हो चुकी हैं। वो कह रही हैं कि सिंध हुकूमत की तरफ से सिर्फ ऐलानात किए जाते रहते हैं, दावे किए जाते रहते हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी सिर्फ ज़ीरो है। और ये भी कह रही हैं कि वो तो अपना कचरा भी साफ नहीं कर पाते, फिर अगर हम रिलीफ दे भी देते हैं तो उस पर शोर मचा दिया जाता है। देखें, अब उज़मा बुखारी साहिबा जो हैं उनका काम है ये बातें करना, तो वो आके बात ही कर रही हैं। मगर मैं आपको बताता चलूँ कि सिर्फ हमने इस चीज़ को खुशाइन कहा था, हमने तो उस पर कॉमेंट भी नहीं किया था कि जो उन्होंने बिजली पे रिलीफ दिया, बिजली पे उन्होंने पंजाब में रिलीफ दिया, मगर बराबर में उनके नवाज़ शरीफ साहब बैठे हुए थे। और नवाज़ शरीफ साहब का जो स्टैचर है हमारे हिसाब से वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। उनके भाई उनके भाई जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, हुकूमत PMLN की है, उसके वो सुप्रीम लीडर या उसके सरबराह हैं। तो हम जब उनको सिर्फ पंजाब सेंट्रिक कोई बात या अनाउंसमेंट करते हुए देखा हमने, तो उस पर एक जनरल गुफ्तगू हुई कि
क्या वो PMLN फेडरल में हुकूमत में नहीं है? क्या सारे सूबों अगर रिलीफ देना ही था तो बाकी सूबों को भी ऑन बोर्ड लेके वहाँ कोई फेडरल पैकेज या ऐसी कोई चीज़ अनाउंस की जाती? और साथ साथ तनकीद नहीं कहूँगा मगर एक हेल्दी चीज़ बात की कि इसका एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हमें निकालना चाहिए। 2 महीने से क्या होगा? 2 महीने आप कुछ यूनिट्स कम कर डिस्काउंट दे देंगे या कम बिजली कर देंगे 2 महीने के लिए। सो वी वांटेड अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, नॉट आई वॉश, नॉट कि बस लोगों को बस पॉलिटिकल बयानात और उस आप पता नहीं उस पर क्यों इतना वो नाराज़ हो गए कि ये हमारी कारकर्दगी पे आ गई। आपको बताता चलूँ कि अभी रिसेंट कल परसों की बात है कि हमने साइबर नाइफ और दीगर मेडिकल फैसिलिटीज़ का कराची शहर में इनाग्रेशन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया है, चीफ मिनिस्टर सिंध के हमरा, जिसमें मुफ्त कैंसर साइबर नाइफ, मुफ्त हाईटेक कैंसर का इलाज जो किसी और सूबे में नहीं है, ठीक है सिंध में होता है और पूरे पाकिस्तान की आवाम आके इससे बेनिफिट करती है। और अब जबकि पंजाब में एक CT स्कैन भी आप करवाने जाएं तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, और यहाँ तो कैंसर का इलाज हम मुफ्त करके दे रहे हैं। तो मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ूंगा, नेगेटिविटी नहीं पॉजिटिविटी हमें फैलानी चाहिए। हमने अगर बात कर दी कि सिंध की या बाकी सूबों की तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो भी आप पाकिस्तान का ही हिस्सा है ना, उसमें नाराजगी की क्या बात है। और हमने भी बात खुद स्टार्ट नहीं की थी, गवर्नर सिंध जी ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये पेशकश की जा रही है कि जो मेडिकल इस्लाहात हैं वो आप हमसे ले लें। और जैसे कि अली राशिद साहब ये फरमा रहे हैं कि 2 माह का आपका विजन है, 2 माह के बाद फिर आपकी क्या प्लानिंग होगी रिलीफ के लिए, और एक लीडर का तो फिर विजन थोड़ा बड़ा होना चाहिए। जैसे कि शर्जील मेमन भी ये कल कह चुके हैं कि 2 माह के बाद फिर अवाम के लिए क्या प्लानिंग होगी, थोड़ी सी बड़ी प्लानिंग रखें आप लोग। देखिए, मैं समझता हूँ कि आप तर्जुमान सिंध हुकूमत और तर्जुमान पंजाब हुकूमत से बात करें तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। मैं तर्जुमान नहीं हूँ किसी भी हुकूमत का, तो इस मामले में आप एक रहनुमा तो है ना किसी बात के, आपका कोई स्टांस पे तो होगा। तो दो एक बात बता दी कि मैं टेक्निकल आदमी भी नहीं हूँ, ना मैं तर्जुमान हूँ, और नॉर आई हैव एनी आइडिया और आई हैव एनी इंफॉर्मेशन ऑन दिस रिगार्ड। ठीक है, चलिए सर, आपका ताल्लुक तो कराची से है ना, आप फिर ये बता दें कि इस वक्त कराची की गवर्नमेंट की तरफ से जो इकदाम किए जा रहे हैं, उनकी तरफ से जो हुकूमत की जा रही है, कराची के हालात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हालात ओवरनाइट ये रिमोट कंट्रोल नहीं होता है कोई चीज़ को, ओवरनाइट किसी चीज़ को बेहतर नहीं है, बेहतर होना चाहिए। हर हमेशा बेहतरी के लिए गुंजाइश होती है और बेहतर होना चाहिए, मगर कोई सिर्फ TRP के लिए या ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए या अपने वीडियो को बहुत हिट करने के लिए कोई ऐसी बातें, हम सियासतदानों को बहुत मोहतात रहना चाहिए। साथ ही साथ जो मीडिया हाउसेज है, मीडिया पर्सनस हैं, उनको भी देखिए, माशरे की जो फैब्रिक है ना, वो बहुत ही एक हसास चीज़ होती है, उसको बनाए रखना हमारा फ़र्ज होता है, मगर हम अपने कई वक्तों में अपने इक़दाम की वजह से बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुँचा देते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से बिलावल भुट्टो की तरफ से ये मनाजरे का चैलेंज भी किया गया है, वो ये कह रहे हैं कि हम अनकरीब दौरा करेंगे और वज़ीर आज़म क्या कराची की तरफ आएंगे, वो कुछ इस तरह की बातें भी करें, तो आप ये बिलावल भुट्टो के चैलेंज को किस तरह से लेकर चलेंगे? देखिए, सियासत में तो चैलेंज एक दूसरे को दिया जाता है, देते हैं और आइंदा भी देंगे, और उस चैलेंज का मकसद होता है कि हम अपने काम को बेहतर कर रहे हैं और दूसरे के काम को हम बेहतर करना चाहते हैं। चैलेंज का हमेशा मायने होता है बेहतरी की तरफ गामजन होना और अपनी परफॉर्मेंस को और अपनी तैयारी को और से बेहतर करना, तो इसका दूसरा नाम है चैलेंज। ठीक है, तो नदीम कुरैशी साहब, आप तो ये सारी सूरत हाल देख रहे हैं कि एक तरफ पंजाब को रिलीफ तो दे दिया गया, फिर दूसरे सूबे लड़ रहे हैं आपस में, वो कह रहे हैं कि अगर सिर्फ पंजाब को रिलीफ दिया गया तो विफाकी हुकूमत को भी एक्टिव होना चाहिए अवाम की रिलीफ को लेकर। आप क्या कहेंगे सारी सूरत हाल को देखकर? देखिए, एक अजीब सा मंजर है, एक अजीब गोरख चलता है लोगों की। मैं करना चाहूंगा इसमें, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं है मैडम जी। कोई एक सूबा अगर लोगों को रिलीफ देना चाहे वो दे, जो लेकिन सर सूबाई हुकूमतों की तरफ से तो कहा जा रहा है ना कि अगर आप सिर्फ पंजाब में ये रिलीफ लेकर आएंगे तो फिर यही तासुर जा रहा है कि नून लीग की हुकूमत सिर्फ पंजाब में है, विफाक में नहीं है, बाकी सूबों को नजरअंदाज किया जा रहा है। फिर मैंने आपको एक बात बताया कि ये फेडरल गवर्नमेंट ने रिलीफ नहीं दिया है, आपके घर में 10 रुपए है, आपने बचत करके कर लिया है। जी जी, मुझे मेरे हिस्से का 10 रुपया मिल चुका था, अगर मैं उसमें अपने बच्चों को नए किताब और नई कॉपी लेके नहीं दे सका तो इसमें आपकी क्या गलती है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है नेशनल फाइनेंस कमीशन में, और उसके बाद
हर कोई अपने अपने बचत से अपने अपने अंदाज में बजट बनाता है, कोई रिप्लिका नहीं होता है किसी का एक दूसरे के साथ बजटिंग या एक दूसरे के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स या पॉलिटिकल चीजें रिप्लिका नहीं किया जाता है, हर कोई अपने हालात के मुताबिक। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप कराची में बैठे हैं तो कराची वालों को रिलीफ नहीं मिला। नदीम कुरैशी साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि पंजाब में रिलीफ मिल गया है और इस बात को बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है, वो चाहे पीटीआई की तरफ से हो या पीपल्स पार्टी की तरफ से हो। देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर दूं, मैंने पहले भी गुजारिश की थी, एक गोरख धंधा है, किसी की भी समझ से बाहर है। पाकिस्तान में इस वक्त फेडरल लेवल पर पीएमएलएन की गवर्नमेंट है और हैरान कुन सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ साहब बजाय अपने भाई को कोई हिदायत जारी फरमाए, वो पंजाब की हद तक जब ये इस तरह के ऐलानात करेंगे, और ये ऐलानात हैं, इसने प्रैक्टिकली, इन ऐलानात ने कभी भी प्रैक्टिकली लोगों तक नहीं पहुंचना। यही मरियम बीबी थी जो अपनी इंतखाबी मुहिम में कहा करती थी कि अगर पीएमएलएन की गवर्नमेंट आ गई तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। तो लोग तो अभी तक उनके उस वादे का इंतजार कर रहे हैं, उसको पूरा करने का। और मरियम नवाज कैसे कह सकती हैं कि उनकी गवर्नमेंट नहीं है? उनके सगे चचा वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनको कोई समझाए ये बात। वो मतलब जैसे जैसे वो फेडरल गवर्नमेंट से डिस्टेंस करके पंजाब को अपने लिए मरकज समझकर स्टेप्स ले रही हैं, तो यकीनन बाकी सूबों में ये तहफ़्फ़ुज़ात उभरेंगे। और ये बिल्कुल मुनासिब ऐलान भी नहीं है। मैं इसको ऐलान से ज्यादा कुछ नहीं समझता। पंजाब में जो प्रोजेक्ट्स तहरीक इंसाफ के दौर में शुरू किए गए थे, पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो वाटर रिजर्वायर्स के, हॉस्पिटल्स की अपग्रेडेशन के, वो सब इन्होंने रोक दिए। इस वजह से कि किसी भी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका क्रेडिट ना जा सके। अब जैसे हाशमी साहब ने कहा, जी अगर किसी शख्स ने हमने बच्चों के लिए कुछ सेविंग करके सारा सिलसिला कर लिया, भाई आप पंजाब के हालात तो देखें। पंजाब के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में सैलरीज देने के पैसे नहीं है इनके पास, तो ये कहां से सेविंग आ गई इनके पास इतनी? ये ऐलानात हैं, ये लोगों को, चूंकि मरियम नवाज साहबा को इस बात का एहसास दिला दिया गया है कि जी आपने खबरों में इन रहना है, वो अब अरशद नदीम का गोल्ड मेडल हो या पाकिस्तान में होने वाला कोई भी ऐसा इवेंट या ऐसा वाकया जिसमें उनकी जात प्रोजेक्ट होकर सामने आ सके, वो उसको कैच करने की कोशिश करती हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर होता कि वो ऐलान करती कि मेरे जो दोनों कजन्स हैं और जो इनकी फैमिली की जो पावर कंपनीज हैं, चिनोड पावर है और गालबन रमजान या चौधरी पावर लिमिटेड कंपनी है, जो आईपीपी में शामिल हैं और जो सिर्फ कैपिटल जो पेमेंट ले रही हैं, वो जो कैपेसिटी पेमेंट्स ले रही हैं, अगर ये सिर्फ ये अनाउंस कर देते हैं कि आज के बाद हमारी फैमिली की जो 2 फर्म्स है ना, कम से कम 4-5 फर्म्स और हैं जो उनके फ्रंट मैन्स की हैं, कि ये फर्म्स कैपेसिटी पेमेंट्स नहीं लेंगी, गवर्नमेंट से पैसा नहीं लेंगी, जितनी बिजली प्रोड्यूस करेंगी उतने ही पैसे लेंगी, तो मैं समझता हूँ ये ज्यादा बेहतर ऐलान होता। ठीक है, प्रोग्राम की डिस्कशन को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। निहाल हाशमी साहब, नदीम कुरैशी तो यही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का सारा फोकस पंजाब पर होता है, वो अपने भाई को मशवरे देने की बजाय इस तरह के इकदाम उठाते हैं और वो कह रहे हैं कि सिर्फ ये ऐलानात तक ही महदूद होते हैं। और आपकी अगर अपने ही वजीर की बात करें, ओवैस लिगारी की तरफ से ये तजवीज़ भी तो सामने आई, वो कह रहे हैं कि अगर 2 घंटे की लोड शेडिंग की जाएगी तो 50 अरब की हमें बचत हो जाएगी। तो सर, इन हालात में ऐसे तजवीज़ सामने आना फिर तो ये समझ से बाहर है। मेरे ख्याल से नदीम कुरैशी साहब भी इंतहाई कंफ्यूज है। पीएमएलएन दुश्मनी में इस हद तक ना चले जाएं कि पॉइंट स्कोरिंग कर रहे। भाई ये पहली वजीर आला तो नहीं है दुनिया में या सियासतदान जिसकी पॉलिटिकल काम का कवरेज ना हो और नहीं होना चाहिए। अपना मशवरा अपने पास रखे, जो उन्होंने बातें की जरा उस पर, अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। ओवैस खान लगारी साहब ने जो बातें की हैं उसको अगर आपने और नदीम साहब ने सुना हो तो वो काबिल तवज्जो गौर तलब चीज है। ठीक है सर, फिर एलैबोरेट करते हैं किस तरीके से। जी, फेडरल गवर्नमेंट उस पर बात कर रही है। मैंने पहले अपने जो इंट्रो था उसमें कहा कि ये टॉक शो में रिमोट कंट्रोल लेके नहीं है, ना नदीम साहब इम्पावर्ड है, ऑथराइज्ड है, ना मैं ना आप। ये काम रियासत ने, कानून ने, आइन ने अगर वजारत तवानाई को दी और उसका जिम्मेदार ओवैस लगारी है। वो कल एक डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, चार्ट की मदद से हर चीज बता चुके हैं कैसे रफ्ता ग्रेजुअली पाकिस्तान के आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। और रिलीफ देने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग का रिकॉर्ड है। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो बोलते हैं उस पर अमल पैरा रहते हैं।
ये जब फैमिली है, ये जो पार्टी है, इन्होंने पाकिस्तान में तरक्की के रास्ते को इंट्रोड्यूस करा है। आप वो मोटरवे ले लें, एयरपोर्ट ले लें, येलो कैब्स ले लें, ये जस्ट टू नेम इट, या पावर हाउस ले लें, या कोई भी सिस्टम ले लें, या सेलुलर फोन का सिस्टम ले लें, या अंडरग्राउंड केबल्स का नाम ले लें। तो हमारे लिए तरक्याती काम, डेवलपमेंट ओरिएंटेड काम, आवाम को रिलीफ देना कोई नई बात नहीं है। हम ये दे रहे थे, दे रहे हैं, और इंशाल्लाह आइंदा भी देंगे, और यही पाकिस्तान का मकसूद और यही पाकिस्तान की मंजिल है। ठीक है, तो फिर अली राशिद साहब, ये गुफ्तगू तो आप सुन रहे हैं, निहाल हाशमी साहब ये फरमा रहे हैं, जबकि नदीम कुरैशी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस तरह के ऐलानात करके सिर्फ आवाम को खुशियां दी जा रही हैं, तसल्लियां दी जा रही हैं, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं होगा। देखें, प्रैक्टिकली वही मैंने आपसे अर्ज़ किया कि प्रैक्टिकली हो भी जाए, मैं उनकी नीयत पे शक नहीं करता, मैं उनके परफॉर्मेंस पे शक नहीं करता कि अगर कर भी दें, बट पॉइंट इज़ कि है क्या, अगर 100% भी वो जो बात कर रही हैं वो कर लें तो वही 2 महीने का रिलीफ हुआ ना। 2 महीने में क्या होता है, व्हाट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अब करना क्या है, उसके बाद क्या करना है। सो एक लॉन्ग टर्म जो है प्लान हमने कहा है कि बनाएं, जिसमें हम आवाम को भी रिलीफ दे सकें, थोड़ा विजनरी लीडरशिप हो और ये सब चीज़ें कर सकें, और बयानबाजी और एक दूसरों पे कीचड़ उछालने से कुछ नहीं होगा। मैं तो यही उनको कहूँगा कि काम में अनाउंसमेंट कम करें, तनकीद कम करें और काम ज़्यादा करें, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सही हो जाएंगी, जैसे सिंध गवर्नमेंट करती है। ठीक है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कल जलसा होने जा रहा है, उसका तो NOC भी मनसूख कर दिया गया है। नदीम कुरैशी साहब, आपकी तरफ से अब पार्टी का क्या लाहे अमल होगा, क्योंकि आपकी तरफ से तो क्लियरली कहा जा चुका है कि NOC मिले या ना मिले, हम तो जलसा करेंगे और हर हाल में करेंगे। देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर दूं, एक तो बड़ी हैरान कुन बात यह है कि पाकिस्तान में बज़ाहिर तो जमहूरी हुकूमत है, लेकिन जमहूरियत की आड़ में जितनी डिक्टेटरशिप इन लोगों ने दिखाई है, इसकी मिसाल कभी नहीं मिलती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो इस वक्त पाकिस्तान के हर सूबे में, हर जिले में, हर तहसील में, हर गोट में, हर गांव में लोगों की तर्जुमानी कर रही है, लोगों की आवाज बनी हुई है, और हुक्मरानों पर खौफ इस कदर तारी है कि वो तहरीक इंसाफ के बजाय हर जमात को इजाजत देते हैं कि वो अपना जलसा करे। अभी जमात इस्लामी ने यहाँ एहतजाज किया, इस्लामाबाद में धरना दिया, हुकूमती मसाहिबीन तशरीफ लाए, किसी को नहीं मालूम क्या मुज़ाकरात हुए, क्या तय पाया, वो धरना खत्म कर दिया गया। उसके बाद दीगर लोग आते हैं, ये हमारे मुल्क का हिस्सा है, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान का कानून आइन हमें पुरअमन पॉलिटिकल एक्टिविटीज की इजाजत देता है। एक तरफ जलसे की मनसूखी की खबर है, दूसरी तरफ पूरे पंजाब में क्रैकडाउन है, वर्कर्स के घरों पर छापे हैं, वर्कर्स की गिरफ्तारियों की प्लानिंग है। अभी हाशमी साहब फरमा रहे थे, मैं ज़ाती तौर पे मैं इनका एहतराम करता हूँ, ये बड़े हैं हमसे, हम एक ही क्लास के लोग हैं, किसी पॉलिटिकल एलीट का हिस्सा नहीं है, इनकी भी मजबूरी है अपनी जमात को सपोर्ट करना। लेकिन इन जैसे लोगों की मौजूदगी में जब मैं ये देखता हूँ कि सियासी वर्कर्स के साथ जुल्म और तशद्दुद और ज्यादती की एक नई तारीख लिखी जा रही है, तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि क्या ये अपनी जमात में मौजूद डिसीजन मेकर्स तक ये बात नहीं पहुंचा सकते कि आप इस जबर से एक खास टाइम तक तो लोगों को दबा सकते हैं जी। लेकिन जब लोग जब इस जबर से बाहर निकलेंगे तो नुकसान इस पूरे निजाम का होना है। ठीक है, मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ ने अभी तक ठीक है नदीम कुरैशी जवाब जी ठीक है। नदीम कुरैशी साहब, ये जो आज की बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि बानी PTI की तरफ से जो मुतालबा किया गया है फैज़ हमीद के ट्रायल को लेकर, तो सर आप क्या समझते हैं, जिस तरह से फैज़ हमीद ये भी खबरें हैं कि वो वादा मुआफ़ गवाह बनने के लिए तैयार हैं, अगर ये सूरत हाल पैदा हो भी जाती है तो फिर आपके लिए क्या मुसीबत हो सकती है, क्योंकि आप तो तमाम इल्ज़ामात से खुद को बरी कहते हैं, तो फिर टेंशन वाली क्या बात होगी? मैं आपको गुजारिश कर दूं, मैंने पहले भी अर्ज की थी प्रोग्राम की इब्तिदाइये में जी कि ये इतनी अहम गिरफ्तारी अहम इसलिए है, एक शख्स पाकिस्तान की उस इतनी बड़ी एजेंसी के हेड रहे, इस एजेंसी से हमें सारे दुश्मन खाइफ रहे हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। हमें अपने इदारों पर, इनकी पेशा वराना सलाहियतों पर, इनकी हुब्बुल वतनी पर, इनकी पाकिस्तान परस्ती पर फख्र है और प्राउड है। तो इस गिरफ्तारी के जो असरात हैं
वो जाहिर है एक इदारे का इंटरनल एक सिस्टम है, एहतसाब का अपना सिस्टम है। माजी में भी होता रहा कि हमारी अफवाज में जो लोग फौज के डिसिप्लिन से हटकर काम करते रहे, उनके लिए मुख्तलिफ फैसले होते रहे। मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ को इस हवाले से कोई परेशानी होगी। प्राइम मिनिस्टर जो भी होगा पाकिस्तान का, उनका अपने इदारों के हेड से राब्ता और ताल्लुक वो एक लाजमी जुज़्व है। पॉसिबल नहीं है क्या आज के वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के मुख्तलिफ सर्विसेज हेड से राब्ता नहीं है? क्या उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं होगी? तो उसको चूंकि PMLN और बिलखुसूस PMLN में पीपल्स पार्टी को शायद उस तरह से नहीं देख रहा, PMLN सारे माहौल को इसलिए कैश करवाना चाहती है कि इनको इस बात का इदराक हो गया कि ये पब्लिकली जीरो हो गए हैं। मतलब 8 फरवरी के इंतखाबात में अगर नवाज शरीफ लाहौर से अपनी सीट नहीं जीत सके, जिसको कहा जाता था कि लाहौर किला है PMLN का, गुजरांवाला, गुजरात, शेखुपुरा, फैसलाबाद, मुल्तान, पंजाब में स्वीप किया तहरीक इंसाफ ने। और नून लीग के लिए पंजाब में अब वो गुंजाइश नहीं है जो ये 90s में बेनजीर भुट्टो साहबा को कहा, जो इन्होंने निहाल हाशमी साहब, नदीम कुरैशी कह रहे हैं कि अब नून लीग की पंजाब में कोई गुंजाइश नहीं है, जाली हुकूमत है। और खबर तो ये भी है कि बानी चेयरमैन ने जेल के अंदर ही बरतानवी हुकूमत से भी मदद मांग ली है। वो कह रहे हैं कि एक जाली हुकूमत हम पर मुस्तलत कर दी गई है, हमें अब इससे छुटकारा भी हासिल करना होगा, फिर तो आपके लिए बड़ी मुश्किल सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। नदीम कुरैशी साहब जब बात कर रहे थे, मुझे एक तो होता है ना मसनूई, एक होता है अंदर से हंसी आ जाना कि मासूमियत से बात कर रहे थे। शायद भूल के 2018 और 2018 में उनकी असली हुकूमत थी, जो खुद जैसा होता है दूसरे को वैसे ही समझता है। अब जहाँ तक रह गया कि पंजाब और लाहौर, तो एक छाप बताएं इमरान खान का, वो छाप है बदमनी, बदतमीजी, गाली गोली, इस तरह धरना, मार दो मर जाओ। मगर जो अवामी खिदमत है, वो मोटरवे हो, मेट्रो बस हो, लाहौर का जो ट्रेन सर्विस हो, लाहौर की जो मेंटेनेंस हो, लाहौर में जो नए चीज़ें, और पंजाब को जिस तरह से आज उसके मुकाम तक पहुंचाया है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने, शहबाज शरीफ साहब ने जो अंत तक मेहनत किया थे वजीर आला, और जो PMLN की लोगों की कुर्बानियाँ हम आइन कानून में, ये तो चिपिद्दी ना चिपिद्दी का शोरबा। अगर वोट तरक्की को ना दी जाए, वोट तालिब इल्म को, खिदमत वालों को ना दी जाए, वोट लैपटॉप बांटने वालों को ना दिया जाए, वोट ऑरेंज मने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रांसपोर्ट को उसको ना दिया जाए, वोट अमन लाने वालों को ना दिया जाए, वोट बिजली लाने वालों को ना दिया जाए, वोट सस्ताई लाने वालों को ना दिया जाए, तो वोट उनको दिया जाएगा जो आपके बच्चों को तबाह कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, जो हर रोज यू टर्न लेते हो, कभी अमेरिका से मदद, कभी चाइना से मदद। और ये इनका जो एक आपने पहली सवाल किया था कि खान साहब ने मुतालबा किया, खान साहब होते कौन है, मैंने किस दुनिया में रहते हैं, वो कभी खुद जीत नहीं सकते, ये भी मैं आपको बता दूं। उनको हमेशा बैसाखी की जरूरत रही है, हमेशा बैसाखी की जरूरत है। मैं उनको कभी एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे नहीं समझा है, कभी भी नहीं। वो एक आमरीत के तौर पे एक डिक्टेटरशिप माइंडसेट रखते हैं। जब आप खेलते थे उस जमाने में भी डिक्टेटोरियल, और इंतहा दर्जे का झूठ बोलते हैं। सियासत में झूठ नहीं बोला जाता है, आवाम से सच बोला जाता है और सच के साथ खड़े रहा जाता है। ठीक है, तो अली राशिद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हम उसकी सिचुएशन की बात करें तो हुकूमत तो पीपल्स पार्टी के सहारे इस वक्त खड़ी है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात की बात करें तो वो दरबदर इस तरह के मुतालबात किए जा रहे हैं कि हमें भी कुछ रिलीफ दिया जाए, हमारे लिए भी कुछ किया जाए। तो सर, आपको लगता है कि इन हालात में कुछ और भी हो सकता है? नून लीग की हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए पीपल्स पार्टी कुछ भी कर सकती है? देखिए, हमने कहा है कि महंगाई पे बहुत वाज़े तौर पे हमने कहा है कि जनरली कि इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करना चाहिए, और PMLN की हुकूमत है जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। देखें, मियाँ साहब पिछले टर्म में हम पे एक चीज़ लगी कि मियाँ साहब ने कहा कि इत्तेहादी इतने थे कि हम सही तरह हुकूमत चला नहीं सके, तो इस दफ़ा हमने उनको फ्री हैंड दिया PMLN को। हमने कहा बनाए हुकूमत, हम कोई वजारत नहीं लेंगे, सिर्फ आईने ओहदे लेंगे, पूरी डे टू डे रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट आपके हाथ में है, मगर आप आवाम को रिलीफ दें। हम चाहते थे कि महंगाई का खात्मा हो, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो,
और लोगों को रिलीफ मिले, ठीक है। अगर वो हमें होता हुआ नहीं दिख रहा तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अभी रिसेंटली बयान में कहा कि देखें, अगर वही जो प्राइम जो फोकस था, जो पर्पस था आवाम को रिलीफ, अगर वही नहीं होगा तो फिर हम आपको टफ टाइम देंगे, हम आपके साथ ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। सो वी विल गिव यू अ टफ टाइम, बिकॉज वो काम होता भी नहीं दिख रहा। और जहाँ तक ये बात है बिजली की और रिलीफ की, हम उनसे नहीं मांग रहे कि हमें भी दें, हमें नहीं दें। आपको मैं वो टाइमलाइन बता देता हूँ हुआ क्या था। मरीम बीबी का ये बयान आया, सब चीज़ें हुई, हमने तो उस पर तबसरा ही नहीं किया, सिंध हुकूमत ने तो उस पर बात ही नहीं की। गवर्नर सिंध ने, जो कामरान टिसोरी साहब है, उन्होंने सिंध गवर्नमेंट से अपील किया कि जैसे पंजाब गवर्नमेंट में मरियम साहिबा कर रही हैं, सिंध में भी हम ये करें। तो हमने कहा कि आप जैसे कि ये कह रहे हैं कि हमारा हुकूमत से ये है कि आप आवाम के रिलीफ के लिए कुछ करें, बिजली को सस्ती किया जाए और आवाम के लिए जो महंगाई उसे ख़त्म किया जाए। लेकिन सर, अगर आप हुकूमत में आते तो कितना ही बेहतर होता कि आप यही तजावीज़, यही मसाइल मिल बैठ कर हल करने की कोशिश करते और हुकूमत को तजावीज़ देने की बजाय खुद प्रैक्टिकली ये करते। नहीं, देखें, माजी में एक एक्सपेरिमेंट हम कर चुके हैं ना, पीडीएम बनी थी, उसमें हम थे हुकूमत में इनके साथ, और गिले शिकवे उस वक्त जैसे चीज़ें चलनी चाहिए थी नहीं चल सकी थी। उस वक्त फिर जब ये टर्म ख़त्म हुआ तो मियाँ साहब ने अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन में ये बात की कि ये साल या जो भी पीडीएम की हुकूमत को मिला, इतनी सारे इत्तेहादी हमारे साथ थे, इतनी मिनिस्ट्रीज़ हमारी बटी हुई थी कि हम वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके जो हमें दिखानी थी। तो हमने कहा ठीक है भाई, दिस टाइम अलोंग जब हम हुकूमत बनने की बात आई, देखें हम तो पहले डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, हमने कहा कि सबसे ज़्यादा जिसके पास सीट्स हैं हम उससे पहले बात करेंगे हुकूमत बनाने की। इंडिपेंडेंट कह लें या पीटीआई कह लें, जो भी उस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह लें, उस वक्त खान साहब किसी से बात करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा जी मैं नहीं, मुझे नहीं बनानी हुकूमत किसी के साथ भी। वो जब बात करने को नहीं थी यार खान साहब, तो फिर हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, PMLN ही हमारे पास एक वाहिद चॉइस थी। या तो हंग पार्लियामेंट ऐसा होता और उसमें कोई कंसेंसस नहीं बिल्ड होता तो फिर री इलेक्शन होने पड़ते। प्रोग्राम की डिस्कशन को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे इस ब्रेक के बाद। होने वाले जलसे की हम बात कर लेते हैं, जो कि पीटीआई की तरफ से ये वाज़ेह तौर पर ऐलान किया गया था कि हमें अगर एनओसी मिले या ना मिले, लेकिन हम तो हर हाल में जलसा करेंगे। और नदीम कुरैशी साहब, अब आपकी आइंदा की स्ट्रेटेजी क्या होगी? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की जो वज़ीर आला उनकी तरफ से भी कहा गया कि हम तो हर हाल में जलसा करेंगे जो भी हालात पैदा किए जाएँ। दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से एनओसी कैंसिल कर दिया गया है। पहले आप पहले कोई जिला इंतजामिया के किसी नुमाइंदे से और हुकूमती नुमाइंदे से तो पूछे कि क्या वजह है इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों से इतना खौफ है। अभी निहाल हाशमी साहब ने बड़ी एक तफसील बड़ी कारनामों की अंजाम दी। ये कारनामों के साथ पाकिस्तान $8 का मकरूज है दुनिया का। ये इन्हीं कारनामों के साथ आज पाकिस्तान का एक गरीब शख्स जो बिजली 60 रुपए की खरीदता है और आपका जो पूरी इंडस्ट्री है वो यहाँ खत्म हो गई है। ये इन्हीं कारनामों की वजह से आज पाकिस्तान 76 साल के बावजूद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान होकर कहें कि मैं जिस मुल्क में जाता हूँ तो लोग समझते हैं मैं भीख मांगने आया हूँ, इसी से मिलते जुलते लफ्ज। और क्या ये इन्हीं कारनामों की बुनियाद पर आज PMLN को अंदरूनी सिंध से कोई शख्स कैंडिडेट भी बनने पर तैयार नहीं होता, बलोचिस्तान से कोई शख्स कैंडिडेट भी बनने पर तैयार नहीं होता। KP की सूरत हाल आपके सामने और पंजाब के रिजल्ट जिस दिन फॉर्म 47 की बजाय फैसले फॉर्म 45 के मुताबिक ऑपोजिशन की तरफ से जो तहरीकें चलाई जा रही हैं उनमें भी तो नहीं हम इत्तेहाद देख रहे। मौलाना फजलुर रहमान भी अलग हो गए, वो भी कह रहे हैं कि हम खुद से अपनी तहरीकें चलाएंगे। जमात इस्लामी की बात करें वो भी एक अलग सफ़े पर दिखाई दे रही है। तो सर क्या ऐसा मामला है कि आपकी सफ़ों में इंतशार है? और PTI की तरफ से खुद भी देखें जो जलसों की तहरीक चलती है वो भी कोई इतनी खासी नहीं होती, ठंडे काम का मुजाहिरा हो रहा है। देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर जितनी ज्यादतियां, जितने जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े गए इसकी मिसाल नहीं है। पीपल्स पार्टी के साथ शायद उस दौर में 77 और उस दौर में हुआ हो, पिछले 40 ईयर में ऐसा कभी नहीं हुआ। जब 12 अक्टूबर 1999 को जनरल मुशर्रफ ने कंट्रोल संभाला मुल्क का, तो 2002 में जो इंतखाबात हुए तो PMLN ने पूरे पाकिस्तान में 17 नशिस्तें ली थी, कैंडिडेट नहीं थे इनके पास। इससे 50 गुना कम सख्ती थी जितनी सख्ती हमारे साथ है। कोई इंतशार नहीं है तरीके इंसाफ में, हम बड़े क्लियर है। हम चाहते हैं कि हम अपने मुखालफिन को, सियासी मुखालफिन को जो आज इख्तिदार में बैठे हैं, उनको कोई ऐसा मौका फराहम ना करें जिसकी वो तलाश में है।
हम इसीलिए कानून की, कायदे की, अब आइन की बात करते हैं, हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, कानून हमें इजाजत देता है। अब यहाँ तो ना जजेस की बात मानी जा रही है, ना इदारों की बात मानी जा रही है। जजेस आपके सामने जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो ना आपसे छुपी हुई है ना मुझसे छुपी हुई है। आपने अपने प्रोग्राम का पेट भरना है, आपकी मजबूरी है, सबको पता है। लेकिन एक चीज बता दो, एक चीज जो लोग गेज नहीं कर रहे, एक जुमला जो लोग गेज नहीं कर रहे, अवाम की ताकत अल्लाह के बाद सबसे बड़ी ताकत होती है। इंसान अल्लाह का नायब है, और ये जितने भी प्रेशर टैक्ट्रीज। अली राशिद साहब, आप नदीम कुरैशी साहब की बात सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें जलसा करने दिया जाए, क्यों घबराहट का शिकार है ये हुकूमत। अगर हम इनकी तरफ से देखें तो जो अदालत है, अदालत की तरफ से भी ये तमाम मामला क्लियर कर दिया गया था, लेकिन फिर भी NOC कैंसिल कर दिया जाना। हुकूमतें जो वक्त है उससे आप क्या कहेंगे, क्या तजवीज़ आप रखेंगे कि करने दिया जाए जलसा, अगर अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जाए? मेरे हिसाब से तो जलसा अगर उनको करना है और किसी वजह से NOC कैंसिल हुई है, आई एम श्योर वो रीजंस भी उनको दी गई होंगी कि इस वजह से फ़िलहाल या 144 होगा या जो भी होगा। मगर मेरे हिसाब से तो अगर उनको है जलसे करने का शौक़ तो बिल्कुल उनको जलसा करने देना चाहिए, मगर वो देख लेना चाहिए कि कुछ अनासर अभी भी उस पार्टी में ऐसे हैं जो थोड़ा इंस्टिगेटिंग और इंसाइटफुल बयानात दे रहे हैं, और वी डोंट वांट कि वो फिर चीज़ें कुछ दूसरी तरफ जाएं। इसलिए हमने देखा है कि थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है ये जब से ये कोर्ट ने थोड़ा रिलीफ दिया है PTI को, वो रिज़र्व सीट्स उनको मिली हैं, तो थोड़ा एटीट्यूड और थोड़ा डिमीनर जो है उनका चेंज हुआ है PTI वालों का, और फिर से थोड़ा अग्रेसिवनेस दिखाई दे रही है। तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली और पीसफुली अपना जलसा करना चाहते हैं तो आई थिंक करने देना चाहिए, मगर वो फिर वही माहौल May 9 का जैसे बन गया था, और जो उनके लिए भी नुकसानदेह था, आवाम के लिए नुकसानदेह था, मुल्क के लिए नुकसानदेह था, अगर वो उन चीज़ों को डिस्टेबलाइज मुल्क को उस तरफ चीज़ों को लेके जाना चाह रहे हैं तो फिर बेहतर है कि वो नहीं करें। मगर इन चीज़ों को अगर कोई गेज कर सके तो उसकी लाइट में इसका फैसला करना चाहिए। जिस तरह से असद कैसर की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि इसी साल बानी चेयरमैन जो है बानी PTI वो जेल से रिहा हो जाएंगे और तमाम मुकदमात से बरी हो जाएंगे, तो सर मौजूदा हालात को अगर हम मद्देनजर रखते हुए देखें तो आपको लगता है कि कुछ ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं बानी PTI के लिए, बर्ताव कुछ ऐसा होगा कि नरमी का मुजाहरा किया जाए? देखिए, अगर हो सकता है ये ख्वाहिशात पे चीज़ें चलती तो मैं तो कह रहा हूँ असद कैसर आप एंड ऑफ द ईयर क्यों वेट कर रहे हैं? क्यों ना अगले महीने, क्यों ना अगले हफ्ते, क्यों ना कल कर सो आज अभी छोड़ दें उनको। मगर ऐसा होता नहीं है, केसेस हैं, अगर आप नरमी और सख्ती की बात नहीं है, केसेस उन पे हैं जो चल रहे हैं, द लॉ विल टेक इट्स कोर्स। और काफ़ी देखें, एक चीज़ तो साबित हो गई है ना कि अदलिया आज़ाद है, उनके फेवर में फ़ैसले आ रहे हैं, तो कोई बायस नहीं है, तो कोर्ट में उनके केसेस चल रहे हैं। अगर ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएं, साबित जो उनके ख़िलाफ़ जो भी केसेस हैं वो क्लियर हो जाएं, तो बिल्कुल आई थिंक उनको बाहर आना चाहिए और करें। मगर आई डोंट थिंक कि असद कैसर साहब किसी पोजीशन में हैं ये प्रेडिक्शन करने के लिए कि जी अगले 3 महीने, वो उनको क्या पता, कि उनको अपना नहीं पता कि कल उनके साथ क्या होना है, वो खान साहब का क्या बता सकते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, कोशिशें तो आई थिंक इंटरनेशनली लॉबी बड़ी हो रही है। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर जो UK के हैं उनसे भी अपील की है खान साहब ने कि उनकी हेल्प करें, उनको रिलीफ दिलवाएं। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट लाइकलीहुड मुझे कम लग रहा है। इसलिए अगर कोर्ट्स में जो केसेस हैं काफ़ी हैं, और असद कैसर आई एम श्योर अपनी पार्टी का मोराल हाई करने के लिए और वर्कर्स का मोराल हाई करने के लिए ऐसे बयानात उनको वक्तन देने पड़ते हैं, बट मेरे हिसाब से उसमें सदाकत नहीं है। ठीक है अली राशिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हुआ है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।